हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट फोर्थ कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बना रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप उनको देख सकते हो। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। हाँ जी, सॉयल एज ए रिसोर्सेज। तो सॉयल को मृदा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मृदा संसाधन बोल सकते हैं या मिट्टी संसाधन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे सॉयल एज ए रिसोर्सेज। सॉयल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो कहते हैं कि जो मिट्टी है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो नवीनीय करने योग्य प्राकृतिक साधन है, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो रीन्यूएबल है, दोबारा से बनने वाला जो होते हैं। तो इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ठीक है। तो कहता है कि ऑन द अर्थ, कि यह पौधों के विकास का एक क्या मीडियम होता है, माध्यम। तो कहता है कि ये पौधों के विकास का एक माध्यम है, जो कहता है कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जीवों का पोषण करती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जीव हो गए हैं, कहता है कि उनका पोषण करती है। हाँ जी, तो आगे ये सॉइल प्रोफाइल की पिक्चर है आपके पास, फिगर 1.6 है। तो सबसे ऊपर जो टॉप पे जो लेयर होती है उसको टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली जो लेयर होती है, उसके बाद हमारी जो सेकंड वाली आ जाती है उसको बोलते हैं सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिलेट टू और क्ले। तो कहता है कि सब सॉइल, इसको हम उप मृदा या उप मिट्टी भी बोल देते हैं। तो कहता है कि चट्टानों के, वेदर तो होता है चट्टानों के टूटने से, ठीक है, बनने वाली, ठीक है। इसमें सैंड भी आ जाती है, रेत आ जाती है आपकी, सिलेट जो गाद जिसको बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्ले आ जाती है, मिट्टी आ जाती है। तो इनसे बनती है ये, ठीक है। जब चट्टानें आपस में टकराने से टूटती है छोटे छोटे पीसेस में, तो उससे बनने वाली ये रॉक होती है। हाँ जी, तो इसके बाद हमारी आ जाती है सबस्ट्राटम वेदर पेरेंट्स रॉक मटेरियल आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट वाली हमारी आ जाती है अनवेदर्ड पेरेंट्स बेड रॉक आ जाती है, ठीक है। तो ये सॉयल प्रोफाइल की पिक्चर दी हुई है आपकी। हाँ जी, द सॉयल इज अ लिविंग सिस्टम। तो कहता है जो मिट्टी है ना, जो हमारी मिट्टी है ना, एक जीवित तंत्र है, ठीक है। तो मिट्टी हमारा जीवित तंत्र है, वो बोलता है इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉयल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। हाँ जी, तो कहता है कि कुछ सेंटीमीटर ना गहरी जो मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो लाखों वर्ष लगते हैं कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में। हाँ जी, रिलीफ, पेरेंट्स रॉक and or bedrocks, climate, vegetation and other forms of life and times are important factor in the formation of soil। तो कहता है कि मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया में, तो रिलीफ आपका हो गया, उसके बाद पेरेंट्स रॉक हो गई जो जनक चट्टान होती है, ठीक है। क्लाइमेट हो गया, जलवायु आपका, वेजिटेशन वहाँ की जो वनस्पति हो गई, ठीक है। एंड अदर फॉर्म्स, तो उसके अलावा कहता है कि और अन्य जो पदार्थ होते हैं, और कई तरह के पदार्थ, और समय, टाइम जिसको बोल देते हैं, कहता है मुख्य कारक है इसके बनने के। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंजिंग इन टेम्परेचर। तो कहता है कि जो प्रकृति के अनेक तत्व है ना, जैसे चेंजिंग इन टेम्परेचर, कि तापमान में परिवर्तन हो गया, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, तो बहते हुए पानी का एक्शन हो गया, विंड हवा हो गई जिसमें, एंड ग्लेशियर, हिम नदियाँ जो होगी आपकी, बड़े बड़े ग्लेशियर जो स्नो के होते हैं वो बोले, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजिंग एसेट्रा। तो डीकम्पोजिंग होता है हमारा अपघटन जिसको बोल देते हैं, की क्रियाएं, मीन्स गलने सड़ने की क्रियाएं वगैरह हो जाती है। तो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो योगदान देते हैं सॉइल को बनने में, ठीक है। तो ये योगदान देने वाले जो कारक है, तत्व हैं। हाँ जी, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, तो मिट्टी में होने वाले ना, कहता है कि रासायनिक और जो जैविक परिवर्तन है ना, वो भी कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सॉयल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, जिसको ह्यूमस बोल देते हैं, एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। फिगर 1.6 को देखो, कहता है कि जो मिट्टी है ना,
वो जैव जिसको ह्यूमस बोल देते हैं, और अजैव, ठीक है, अजैव जिसको दोनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं ना उनसे मिलके बनती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, तो कहता है कि जो मिट्टी की बनने की प्रक्रिया को जो निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं ना, तो उनमें से सॉइल फॉर्मेशन के तत्व, उसमें से कलर आ जाता है इनका, उनका रंग होता है, तो थिकनेस हो गई, उसकी गहराई हो गई, टेक्सचर उसका गठन हो गया, ठीक है, तो एज उसकी उम्र हो गई, तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये आ गया रासायनिक और जो भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है। द सॉयल ऑफ द इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स, तो कहता है कि भारत की जो मिट्टी है उनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया हुआ है। क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉयल्स मीन की मिट्टी का वर्गीकरण, तो इंडिया हैज ए वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रैलम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स, तो कहता है कि इंडिया में अनेक प्रकार के उच्चाच भूमि कृतियां, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। तो वेरिड रिलीफ फीचर पाए जाते हैं, लैंड फॉर्म्स, अलग अलग तरह की जो लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रैलम्स आ गया, और वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। तो दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉयल, तो कहता है कि इसी कारण अनेक प्रकार की जो मिट्टी विकसित होती है यहाँ पे, ठीक है। एलोयल सॉयल, तो एलोयल सॉयल्स होता है हमारी जलोढ़ मिट्टी जिसको बोल देते हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेडेड एंड इम्पोर्टेंट सॉयल, तो कहता है कि ये विस्तृत रूप में फैली हुई, ज्यादा रूप में फैली हुई है, और यह देश की क्या है कि महत्वपूर्ण मिट्टियों में से आ जाती है, तो कि देश की एक महत्वपूर्ण मिट्टी है ये। इन फैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलोयल सॉयल, तो कहता है कि जो वास्तव में संपूर्ण जो पूरे का पूरा नॉर्दर्न जो प्लेन है ना, हमारा उत्तरी मैदान है, वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। दीज हैज बीन डिपॉजिटेड होता है जमा करना, बाय 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, तो कहता है कि ये जो मिट्टी है ना, हिमालय की जो 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र है ना, जिसमें सिंधु आ गई, गंगा आ गई और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। तो अपने साथ सैंड और सिलट जो लेके आती है उसको वो अपने जो बैंक्स है किनारों पे उसको डिपॉजिट करती रहती है, तो उसी से ये मैदान बने हुए हैं। दीज सॉयल आल्सो एक्सटेंड होता है फैले होना, कहता है कि दीज सॉयल आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर को हिंदी में गलियारा बोल देते हैं। कहता है कि ये तंग पट्टी बोल सकते हो कि तंग पट्टी के रूप में राजस्थान गुजरात तक फैली हुई है। हाँ जी, तो ये देखिए, ये लाइट ग्रीन कलर की ये है, तो ये देखिए ये राजस्थान से होके ये गुजरात तक, ये देखिए ये राजस्थान से होते हुए ये गुजरात का एरिया, तो यहाँ तक ये फैली हुई है, तो इसको गलियार बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो तंग पट्टी है सक्रिय गलियारा बोल देते हैं हिंदी में, मीन्स की नैरो स्ट्राइप, ठीक है। तो इस पट्टी के द्वारा ये फैली हुई राजस्थान तक। हाँ जी, एलोयल सॉयल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीन्स की आपके पूर्वी तटवर्ती मैदान आगे, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी रिवर के डेल्टा में, और गोदावरी रिवर्स द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। हाँ जी, तो पूर्वी जो तटवर्ती मैदान हो गए हमारे, और विशेषकर कहता है कि महानदी जो नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा और जो कावेरी नदियों के डेल्टा भी जो हमारी इसी एलोयल सॉयल से बने हुए हैं। हाँ जी, तो ये एलोयल सॉयल की पिक्चर है। द एलोयल सॉयल कंसिस्ट होता है, शामिल होना, ऑफ वेरियस प्रपोर्शंस होता है, अनुपात ऑफ सैंड, सिलेट एंड क्ले, तो इनके डिफरेंट अनुपात होते हैं इसमें, ठीक है। तो शामिल होते हैं अलग अलग तरह के अनुपात, किसके, सैंड के, इसमें मिट्टी सैंड रेत आ गई, सिलेट आ गई आपकी, ठीक है, तलछट जिसको बोलते थे, क्ले आपकी मिट्टी आ गई। एज वी मूव इनलैंड्स टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉयल पार्टिकल्स अपीयर सम वट बिगर इन साइज। हाँ जी, तो कहता है कि जैसे हम ना नदियों के मुहानों से घाटी की ऊपर की ओर जाते हैं ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो जो कहता है मिट्टी के जो कण होते हैं ना, उनका आकार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है।
तो याद रखना जब मुहानों से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो मिट्टी के कण होते हैं ना उनका आकार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैलीज फॉर एग्जाम्पल नियर द प्लेसेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लू द सॉयल आर कॉर्स, कॉर्स होता है मोटे, ठीक है। हाँ जी, कहता है कि जो नदी घाटी के ऊपरी भाग में ना, ठीक है, नदी घाटी का जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लूप, स्लूप जहाँ पे ढलान आ जाती है, तो वो कहता है कि वहां पे जो कणों का आकार होता है ना वो बड़ा होता है। मीन्स कि वहां पे मोटे कणों वाली जो मिट्टी पाई जाती है। सच सॉयल्स आर मोर कॉमन इन Such soils are more common in Piedmont plains such as Dors, चो और कहता है कि त्राई में आमतौर पर पाई जाती है। Apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age. तो कहता है कि जो कणों के आकार या घटकों के अलावा, ठीक है, जो मिट्टी होती है ना उनकी पहचान उसकी उम्र से भी की जाती है। तो इसका उम्र उसकी आयु से भी की जाती है। अकॉर्डिंग टू देयर एज एलोयल सॉयल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलोयल। तो वो कहता है कि अपनी उम्र के मुताबिक जो एलोयल सॉयल होती है ना उसको क्लासीफाई कर दिया जाता है, उसका बंटवारा कर दिया जाता है। क्लासिफाइड होता है बंटवारा करना, जब बांट दिया जाता है। एज ऑयल ओल्ड एलोयल सॉयल, तो पुरानी जो एलोयल सॉइल होती है उसको बांगड़ बोल देते हैं। एंड न्यू एलोयल सॉयल जिसको क्या बोल देते हैं, खादर बोल देते हैं। जो पुरानी द बांगड़ सॉयल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ खादर नजूल्स देन द खादर। तो कहता है कि जो बांगड़ मिट्टी होती है ना इसमें कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। मींस की जो न्यूडल्स होता है आपका, जो कंकर की ग्रंथियां होती है, ठीक है। तो नाजूल्स का मतलब होता है कंकर की जो ग्रंथियां होती है उसकी मात्रा इसमें ज्यादा होती है। तो इट हैज मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगड़। तो कहता है कि इसमें ज्यादा महीन कण होते हैं, ठीक है। जो कहता है कि इसमें कि बांगड़ में ना खादर के मुकाबले ज्यादा महीन कण पाए जाते, तो इसीलिए ज्यादा उपजाऊ होती है। एलोयल सॉयल एज होल आर वेरी फर्टाइल। कहता है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती ना बहुत उपजाऊ होती है। मोस्टली दीज सॉयल्स कंटेन्स एडिक्वेट proportions of potash, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulses crops। हाँ जी, तो सीरियल आपके अनाज वाले या की फसलें जैसे कनक हो गई, ठीक है, बाजरा वगैरह हो गया, तो ये इसमें आ जाती। तो पल्सिस आपकी दालें वगैरह आ गई। हाँ जी, तो कहता है कि अधिकांश ज्यादातर जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना तो उसमें पोटाश होती है, ठीक है, फास्फोरस होती है और कहता है कि चूना युक्त होती है। तो इससे क्या होता है कि इसको गन्ने, चावल और गेहूं जो आपका वीट हो गया, कनक जिसको बोल देते हैं, और कहता है अन्य अनाजों के लिए जिसमें दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। तो फसलों की खेती वगैरह के लिए भी ये उपयुक्त मानी जाने वाली है। और लोयल सॉइल मीन्स की सबसे फर्टाइल सॉइल में आ जाती है। हाँ जी, ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी मीन्स की इसकी ज्यादा उत्पादन शक्ति होने के कारण, ठीक है। रीजन ऑफ एलोयल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। मीन्स की ज्यादा उपजाऊपन के कारण जो जलोढ़ मिट्टी वाले एरिया होता है ना तो वहां पे गहन कृषि, ठीक, कृषि होता है खेती बाड़ी, तो इंटेंसिवली कल्टीवेशन होता है, गहन कृषि की जाती है, ठीक है। और कहता है कि यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है ना वो भी ज्यादा होता है। हाँ जी, तो इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होती है कि इसमें ना नई नई टेक्निक का प्रयोग करके, ठीक है, साइंटिफिक वे का प्रयोग करके जो फसल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जाता है, फसल की उपज को बढ़ाना होता है, तो इसको हम इंटेंसिव कल्टीवेशन बोल देते हैं। हाँ जी, सॉयल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन, अल्कलाइन होता है खारेपन जिसमें आ जाना, एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। हाँ जी, जो सूखा वाला क्षेत्र होता है ना, जो उसकी मिट्टी होती है ना ज्यादा खारी हो जाती है,
ठीक है, तो खारी होती है। तो इस मिट्टी का सही तरह से उपचार करके, ठीक है, और सही तरीके से उसमें सिंचाई करके पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो आगे हमारा आ गया ब्लैक सॉयल। तो दी सॉयल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगुलर सॉयल। तो ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेगुलर सॉयल बन जाता है, तो वो ब्लैक सॉयल ही होती है। तो ब्लैक सॉयल का दूसरा नाम क्या है, रेगुलर सॉयल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, कहता है कि इस मिट्टी का रंग काला होता है और इन्हें जो ये मिट्टी है ना, रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ब्लैक सॉयल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉयल। तो कहता है कि जो काली मिट्टी होती है ना, कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, उपयुक्त समझी जाती है, बहुत बढ़िया समझी जाती है। और काली जो कपास मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, काली कपास मिट्टी के नाम से भी कहता है इसको जाना जाता है। इट बिलीव्ड दैट द क्लाइमेटिक कंडीशंस along with the parents rock material are the important factors for the formation of black soil। तो कहता है कि ये माना जाता है कि जो जलवायु और जनक शैल होती है, जिसको पेरेंट्स रॉक बोल देते हैं, ने काली मिट्टी के बनने के में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। तो इन्होंने इसके बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कौन कौन से, क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, और दूसरा पेरेंट्स रॉक मटेरियल होता है इन्होंने। तो दिस टाइप ऑफ सॉयल is typical of Deccan trap basalt region spreaded over northwest Deccan plateaus and it is made up of lava flows। हाँ जी, कहता है कि इस प्रकार की जो मिट्टी होती है ना, वो दक्षिणी पठार जो है, ठीक है, जिसको बेसाल्ट क्षेत्र बोल देते हैं, के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो उसके कौन से भाग में पाई जाती है, उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और कहता है कि लावा जो रॉक होती है ना, उससे बनी होती है। तो ये जो लावा रॉक होती है ना, उसके फ्लो से बनी होती है। हाँ जी, दे कवर द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन along द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। वैलीज होता है घाटी, नदियों द्वारा लाके मिट्टी द्वारा बनाई हुई जगह को हम नदियों की घाटी बोल देते हैं। हाँ जी, तो यह मिट्टी ना जो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और कहता है कि छत्तीसगढ़ के पठारों पर पाई जाती है। ठीक है, और कहता है कि दक्षिण पूर्वी जो दिशा में दक्षिण पूर्व की तरफ चले जाती हैं, गोदावरी आ जाती है हमारी, और कृष्णा नदियों की जो घाटियों तक फैली हुई है। हाँ जी, तो ये हम ब्लैक सॉइल देख रहे हैं, ये वाली, ये देखिए, ये वाली हमारी ब्लैक सॉइल है। महाराष्ट्र का हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया, तो इन स्टेट्स में फैली हुई है। ठीक है, तो ये जो है, ये वाली जो लाइट ग्रीन है, तो ये हमारी कौन सी है, ये एलोवेल सॉइल है। ये वाला हिस्सा भी आ गया और ये वाला। हाँ जी, कहता है कि जो काली मिट्टी है ना, बहुत ही महीन कणों से, ठीक है, अर्थात कहता है कि मिट्टी से बनी होती है। ठीक, तो क्लेई मटेरियल, जो मिट्टी का मटेरियल होता है ना, क्लेई मटेरियल, तो उससे बनी होती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है, तो कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो कि इसकी जो नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पानी भर जाता है तो उसके ऊपर बहुत दिनों तक रुका रहता है। ठीक है, उसके ऊपर नमी को बनाए रखती है। तो इसकी कहता है कि नमी धारण करने की जो क्षमता होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, इन एडिशन दे आर रिच इन सॉयल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम, कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। तो कहता है कि इसके अलावा कहते हैं ये मिट्टी होती है ना, जो इसके अलावा ये मिट्टी में कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, ठीक है, पोटाश और चूने जैसे जो पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, तो भरपूर होती है ये उससे। हाँ जी, दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरस कंटेंट्स। तो ये याद रखना है, पुअर होती है, तो एक इसकी डीमेरिट भी है, तो इसको याद रखना, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है आपका। कहता है कि परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो याद रखना कौन सी जो सॉयल है उसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है, तो वो आपकी ब्लैक सॉयल होगी।
They develop deep cracks during the hot weather which help in the proper aerations of the soil. तो कहता है कि गर्म और खुश्क मौसम होता है ना, जो ड्रायर मौसम आ जाता है, तो कहता है कि इसमें जो मिट्टी में ना गहरी दरारें पड़ जाती हैं, मीन्स की दरारें, तो ये पिक्चर दी हुई है, ये देखें, तो इस तरह की जो दरारें पड़ जाती हैं इसके बीच में, ठीक है, दिखाई दे रही है ना, तो इस तरह की जो दरारें पड़ जाती है, कहता है जिससे ना इसमें अच्छी तरह से जो हवा हो जाती है मिक्स हो जाती है, इसमें जाके जो हवा है दरारों के द्वारा मिट्टी में मिक्स हो जाती है. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower of during the pre-monsoon period. हाँ जी, कहता है कोई गीली होने के कारण तो क्या हो जाती, चिपचिपी हो जाती है, तो इसीलिए ना तो इसको जोतना मुश्किल हो जाता है, इसके ऊपर हल चलाना जो होता है, काम करना इसके ऊपर मुश्किल हो जाता है. तो कहता है कि इसीलिए ना इसकी जो जुताई होती है, ठीक है, जो खेतों को ऊपर काम करना होता है, जोतना होता है, हल चलाना होता है, तो कहता है कि मानसून जो शुरू होने से पहली जो बौछार आती है, जो पहला थोड़ी बहुत बारिश आती है, तभी से शुरू कर दी जाती है. तो खेतों को जोतना तभी से शुरू कर दिया जाता है, मानसून शुरू होने से पहले थोड़ी बहुत बारिश आती है तभी शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टिकी हो जाती, चिपचिपी हो जाती, इसके ऊपर फिर ट्रैक्टर वगैरह चलना मुश्किल हो जाते हैं. हाँ जी, रेड एंड येलो सॉयल्स, तो लाल और पीली मिट्टी. रेड सॉयल डेवलप्स एंड क्रिस्टलाइंस igneous rocks in area of low rainfall in the eastern and the southern parts of the Deccan Plateau. हाँ जी, कहता है कि जो रेड मिट्टी है ना, जो लाल मिट्टी है, तो दक्षिणी पठार के जो पूर्व और दक्षिण की जो हिस्से है ना, जहाँ पे कम बारिश होने वाले जो क्षेत्र है, वहां पे क्रिस्टल अग्नियस जो चट्टान पर विकसित होती है, तो कम बारिश वाले हिस्सों में ये विकसित होती है, ठीक है, क्रिस्टल अग्नियस चट्टान के ऊपर विकसित होती है ये. येलो एंड रेड सॉयल आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन्स एंड द अलोंग द पिंडमोट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट. हाँ जी, कहता है कि लाल और जो पीली मिट्टी है ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण की शोर पर और पश्चिम तट, ठीक है, पश्चिम की तरफ चले जाते हैं तो में जो पहाड़ी जो इलाका आ जाता है ना, उसमें पाई जाती है. These soils develop a reddish color due to diffusions of iron in the crystallines and metamorphic rock. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. Diffusion होता है फैलाव. हाँ जी, कहता है कि इस मिट्टी में का जो रंग लाल होता है ना, रवेदार अग्नीय चट्टान और रूपांतरित जो चट्टानों में लोहे जो धातु होती है ना, उसके प्रसारण के कारण होता है, कि उसकी मौजूदगी के कारण, लोहे के कण होने के कारण इसका जो रंग है लाल दिखाई देता है. तो कहता है इसका जो पीला रंग है, कहता है इसका जो पीला रंग है ना, इसके जल योजन के कारण होता है. इसको ज्यादा बारिश पड़ने से अपने साथ जो मिट्टी जो महीन कण होते हैं, बारिश अपने साथ निकालती रहती है इसमें, तो इसका कलर इसके कारण चेंज हो जाता है येलो कलर. तो आगे हमारा लैटराइट सॉइल आ गया. तो लैटराइट हैज बीन ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर विच मीन्स ब्रिक. तो कहता है कि जो लैटराइट शब्द है ना, वो ग्रीक भाषा के शब्द लैटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट. हाँ जी, द लैटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन. हाँ जी, कहता है कि जो लैटराइट मिट्टी होती है ना, ज्यादा तापमान और ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है. दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन. हाँ जी, कहता है कि ये भारी बारिश के कारण या लीचिंग का परिणाम होता है, ठीक है, ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसके कारण लीचिंग के परिणाम स्वरूप ये बनती है. Lateritic soils are mostly deep to very deep, acidic, pH less than 6.0, generally deficient in plants nutrients and the occur mostly in the southern states, western Ghats, regions of the Maharashtra, Odisha,
some parts of West Bengal and northeast regions। हाँ जी, तो ये पिक्चर लैटराइट सॉइल की है, आप अच्छे से देख सकते हो, इसको आपकी बुक पे बनी हुई है। हाँ जी, कहता है कि जो लैटरिक जो मिट्टी होती है ना, ज्यादातर कहता है कि गहरी अम्लीय, अम्लीय होता है एसिडिक जिसको बोल देते हैं, पीएच लेस देन 6.0 से कहता है कि अधिक गहरी होती है। ठीक है, तो और कहता है कि आमतौर पर ना पौधों को पोषण तत्वों की, जो पौधों को पोषण तत्व चाहिए होते हैं ना, उसकी इस जो मिट्टी है उसमें कमी होती है। और कहता है कि ज्यादा जो ये पाई जाती है ना वो दक्षिणी राज्य हो गए, जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट हो गया का वो सारा क्षेत्र आ गया, एरिया आ गया, उड़ीसा आ गया, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में, और कहता है कि उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं उनमें ये पाई जाती है। Where these soil support deciduous and evergreen forest, it is humus rich, but under sparse vegetations and in semi-arid environment, it is generally humus poor। कहता जहां पे ये मिट्टी सपोर्ट करती है पतझड़ और सदाबहार जंगलों को, ठीक है, तो यह नमीदार अमीर है, में नमी में वहां पे ज्यादा होती है इसमें नमी। ठीक है, मीन्स कि जहां पे ये सपोर्ट करती है सदाबहार जो जंगल है या पतझड़ी जंगल होती है, तो वहां पे इसमें नमी की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, उसमें ये अमीर होती है। परंतु कहता है जहां पे ये वनस्पति में अर्ध सूखे आ जाते हैं, जो सेमी एरिड एरिया आ जाता है, और वातावरण में ये आ जाती है, तो वहां पे इस मिट्टी में जो नमी की मात्रा बहुत पुअर हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। हाँ जी, कहता है कि जो लैंडस्केप के ऊपर ना ये जो अपनी स्थिति के कारण ये जो सॉयल होती है खारापन और गिरावट की संभावना रखती है। ठीक है, इसमें खारापन भी आ सकता है, गिरावट भी आ सकती है। After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। हाँ जी, कहता है कि जो विशेष रूप में हम बात करें कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जो पहाड़ी इलाके हैं ना, तो वहां पे कहता है कि मिट्टी के ऊपर इसको बचाने की उपयुक्त तकनीक लगा के, ठीक है, सही तकनीक इसके ऊपर यूज करके इसको बचाने के बाद, तो इस मिट्टी पर हम कहता है कि चाय काफी उगाने के लिए उगा सकते हैं। ये इसके लिए बहुत उपयोगी बन जाती है। इसके ऊपर सही तरीके से इसको कंजर्व करने के बाद इसके ऊपर हम ये टी और कॉफी ग्रो कर सकते हैं। रेड लैटराइट सॉइल इज तमिलनाडु, इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोइंग लाइक कैश्यू नट्स। तो कैश्यू नट्स होता है आपके काजू। तो कहता है कि जो रेड सॉइल है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूटेबल क्रॉप्स कौन सी है यहाँ पे, कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स होता है आपके जो काजू होते हैं। मीन्स की जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की जो लाल लैटराइट जो मिट्टी है ना काजू की फसल के लिए अत्यधिक जो उपयुक्त है। हाँ जी, रेड सॉइल आगे हमारा। तो रेड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। तो कहता है कि जो मारुस्थली जो मिट्टी होती है उसका रंग जो होता है लाल और भूरा होता है। ठीक है, ब्राउन कलर का भूरा होता है उसका। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। तो कहता है कि ये जो मिट्टी होती है ना आमतौर पर रेतली होती है और लवणीय, मीन्स की नमकीन की मात्रा इसमें होती है, लवणीय होती है। In some areas the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water। हाँ जी, कहता है कि कुछ क्षेत्रों में ना, कुछ एरिया में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा होती है ना इसमें कि झीलों में से जल वाष्प करने के बाद जो खाने का नमक होता है ना वो भी बनाया जाता है यहाँ पे। हाँ जी, ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एवेपोरेशन इज फास्ट एंड द सॉयल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो कहता है कि खुश्क जलवायु के कारण और उच्च तापमान के कारण क्या होता है कि जल वाष्प जो दर है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और कहता है कि जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है, एवेपोरेट ज्यादा होता है गर्मी के कारण, तो इसके कारण जो इसमें ना मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा, जो नमी की मात्रा कम हो जाती है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल्स आर ऑक्युपाइड बाय कंकर्स बिकॉज ऑफ
द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। कहता है कि जो मिट्टी है ना, मिट्टी की सतह के जो नीचे कैल्शियम की मात्रा होती है ना, वो बढ़ती चली जाती है, और नीचे की जो परतों में चूने के जो कंकर की सतह पाई जाती है, ठीक है, तो नीचे चले जाते हैं ना, तो चूने की जो कंकर की एक सतह पाई जाती है इसमें। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन होता है घुसपैठ ऑफ वाटर। हाँ जी, तो कहता है कि जो कंकर की लेयर बनी होती है ना नीचे बॉटम हॉरिजन पे, ठीक है, तो मना करती है पानी के रिसाव को ऊपर आने से। मीन्स कि पानी की घुसपैठ जिसको बोलते हैं कि ऊपर आने से उसको मना कर देती है, ऊपर नहीं आने देती। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, तो कहता है कि प्रॉपर इरिगेशन के बाद दी सॉइल्स बिकेम कल्टिएबल्स, तो इस जमीन के ऊपर हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। एज हैज बीन इन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। मीन्स कि इस जो मिट्टी है उसको सही तरीके से संचित करके सिंचाई करने के बाद ये इसको खेती बाड़ी योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कहता है कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। तो ये मरुस्थली भूमि का जो चित्र दिया हुआ है नीचे देख सकते हो आप। फॉरेस्ट सॉयल, तो दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेनियस रीजन्स वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। कहता है कि ये जो मिट्टी है ना आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय जो इलाका होते हैं ना वहां पे पाई जाती है। तो यहाँ पे कहता है कि उपयुक्त मात्रा में जो वर्षा वन उपलब्ध होते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे जो हमारे वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। द सॉयल्स टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। हाँ जी, कहता है कि इस मिट्टियों के गठन में ना जो पहाड़ी वातावरण होता है, ठीक है, माउंटेन एनवायरनमेंट होता है, उसके अनुसार बदलाव आता है। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन द वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लूट्स। हाँ जी, कहता है कि नदियों और घाटियों में ना ये जो मिट्टी होती है ना दोमट और सिल्टदार होती है, ठीक है, तो दोमट और सिल्टदार होती है। कहता है कि जब ऊपरी जो ढलानों पर इसका जो गठन होता है ना जो मोटे कणों से बनती है, ठीक है, तो नदी घाटी में ये जो मिट्टी होती है दोमट और सिल्टदार होती है। तो जब ऊपरी जो ढलान पे इसकी बात करें इसके गठन की, तो वहां पे इसके कण जो होते हैं मोटे कण होते हैं इसके। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ द हिमालयस दीज सॉइल्स एक्सपीरियंसेस डेन्यूडेशंस एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। हाँ जी, कहता है कि जो हिमालय के जो बर्फ से ढका हुआ एरिया है ना, तो वहां पे ये मिट्टी ना दूषण का अनुभव करती है, ठीक है, और कहता है कि कम जो ह्यूमस हो जाती है, इसमें ह्यूमस की कमी हो जाती है, सामग्री के साथ अम्लीय हो जाती है। अम्लीय मीन्स की खारापन इसमें आ जाता है, मीन्स की एसिडिक हो जाती है ये वाली मिट्टी। द सॉयल्स found in the lower part of the valleys, particularly on the river terraced and alluvial fans are fertile। तो कहता है कि जो सॉयल होती है ना मिलती है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द वैली, जो घाटी के निचले पार्ट पर, पर्टिकुलरली खासतौर पर जो रिवर टेरेस के ऊपर, ठीक है, तो रिवर टेरेस क्या होते हैं वो देखते पहले। तो ये ऊंची वाली जगह है ना यहाँ पे, तो इसको ये वाली रिवर की, ठीक है, तो इसको हम एलुवियल टेरेस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बन रहा है सर्कल सा, ठीक है, यहाँ से मिट्टी आके यहाँ पे छोड़ दी गई है पानी द्वारा, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको एलुवियल फैंस बोल देते हैं। हाँ जी, तो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।